हेलो फ्रेंड, आज फिर से आपका स्वागत है। हमारी आज की समरी हाउ टू स्टॉप वेयरिंग एंड स्टार्ट लिविंग किताब पर है। इस किताब में लेखक ने अपनी ज़िंदगी के रियल एक्सपीरियंस को शेयर किया है और उनके समाधान कैसे ढूंढने हैं उसके बारे में बताया है। इस किताब का लक्ष्य पाठकों को सुखद और पूर्ण जीवन देना है, लोगों को ना ही सिर्फ अपने लिए अपने आसपास के लोगों से अवेयर करना है। लेखक ने हाउ टू स्टॉप वेयरिंग एंड स्टार्ट लिविंग को 58 भाषाओं में ट्रांसलेट करवाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमें हमारी परेशानी का फंडामेंटल फैक्ट पता होना चाहिए। हमें सभी या एक या दूसरी चीज़ों से परेशान होना है, लेकिन हमें हमारी परेशानी का कारण पता होना जरूरी है। परेशानी के लिए बेपरवाह हो जाओ और आज के कार्य और लक्ष्यों के लिए ध्यान देना शुरू करो। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा हमारे भविष्य के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमें प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं वो हमें अच्छा भविष्य देंगे। वो कहते हैं कि आपको भविष्य में जो चाहिए उसको एक पेपर पर लिख लो और उसे अपने बेडशीट के वॉल पर लगा दो। उसे रोज़ सुबह पढ़ो और उसे प्रायोरिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको घर खरीदना है तो आपको बैठकर ये नहीं सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं, लेकिन आपको घर कैसे खरीदना है उसके ऊपर काम करना होगा। सबसे पहले आपको अपने बजट बनाना है, उसके बाद आपको घर कहाँ लेना है वो सोचो और उसके बाद कब लेना है वो सोचो। अगर आप इस तरीके से प्लान करते हैं तो आप अपने परिणाम तक पहुंच जाओगे और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। ऑथर बताते हैं कि आपको अपनी प्रगति को रेगुलर रूप से एनालाइज करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं इन प्रिंसिपल को कैसे सुधार करूं। लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा हमारे वर्तमान पर फोकस करना चाहिए और अतीत और भविष्य को अपनी जगह रखना चाहिए। जब भी हम परेशान होते हैं तब हमारे अतीत के बारे में सोचते हैं और जो चीज़ खराब हुई होती है उसके लिए हम खुद को दोष देते हैं। लेकिन अगर ये सिद्धांत लागू करते हैं तो हम काफ़ी तनाव को दूर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग खराब स्थिति के लिए सहमत हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी को रिलैक्स करता है, जो आपको सबसे खराब स्थिति से लड़ने की ताकत देता है। आगे लेखक गौर करते हैं कि परेशानी से हमें क्या होता है। वो बताते हैं कि डर का मुख्य कारण परेशानी। जब आप ये जान लेते हो कि परेशानी से क्या होता है तब आप अपने आप को परेशान होना बंद करते हो। रिसर्चर्स कहते हैं कि जब आप निरंतर तनाव या परेशानी में होते हो तब आप अपनी शारीरिक कार्य क्षमता को नुकसान पहुंचाते हो और ये 3 बीमारी से पीड़ित होते हो: हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। अगर आप कम परेशान होते हैं तब आपकी लाइफ टाइम एक्सटेंड हो जाती है। जब आप किसी भी चीज़ से परेशान होते हैं तब आप अपनी परेशानी को रिव्यू करें और उस परेशानी का फैक्ट क्या है वह ढूंढें और सारे तथ्य को क्लैरिटी से एनालाइज करें और समाधान तक पहुँचे। अगर आपके फैक्ट असली नहीं है तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा और यह आपकी समस्या को और बढ़ा देगा। इस स्थिति में आप अपने आप से ये सवाल पूछें, अपने आप से पूछिए कि सबसे खराब संभावित परिणाम पॉसिबल आउटकम हो सकता है अगर आप अपनी समस्या का हल ना कर पाए या अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। नंबर 2, सबसे खराब स्थिति को स्वीकार कर ले और अगर संभव हो तो भी प्लान बना लो। नंबर 3, इसके बाद शांति से अपने सबसे खराब संभावित परिणाम को सुधारें। इसके बाद आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। समस्या क्या है और उसका क्या करना है। नंबर 5, समस्या का संभावित समाधान कौन सा है और उसमें सबसे अच्छा समाधान क्या है। इसमें ऑथर कहते हैं कि अपने आप को नई दूसरी चीज़ों में व्यस्त करना चाहिए। रिसर्चर्स कहते हैं कि मानव मन एक साथ बहुत चीज़ों को नहीं सोच सकता। इसका मतलब है कि हम खुश या परेशान एक साथ नहीं हो सकते। जब हम अपने आप को हमारी पसंद की एक्टिविटी में व्यस्त रखते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों का बादल बना देता है। छोटी चीज़ों को अपने जीवन को बर्बाद करने की अनुमति न दे। ऑथर कहते हैं
हमें छोटे छोटे मुद्दों को लेकर परेशान होना बंद करना चाहिए। मन की शांति के लिए हमें माइंड ट्रेवल चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब ऐसे छोटे मुद्दे बनते हैं तब हमें हमारा फोकस बदलना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग आवश्यक मुद्दों पर फोकस करे। हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है, तो कभी भी इन सब में परेशान ना हो। लेखक कहते हैं, क्या होने वाला है उसके पीछे लड़ाई का कोई लॉजिक नहीं है। इससे तो अच्छा ही है कि हम ये सोचें कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे और फिर उसमें से बेस्ट ले। परेशान होने से फ़ायदा तभी है जब आप वो स्थिति को रीसेट कर पाओ, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आगे बढ़ो, अपने काम पर आराम करना सीखें। लेखक कहते हैं कि हमारी काम करने की जगह हमें हमेशा तनावग्रस्त कर देती है। इन सब परेशानी से दूर रहने के लिए हमें हमेशा ऑफिस से बाहर की चीज़ों के लिए बारे में बात करनी चाहिए। कहीं भी चलते चलते जिससे आपको ताज़ी हवा मिले, और हमें काम ख़त्म करने के बाद आपको छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। यह आपके दिमाग को ताज़ा फील करवाता है। जब आप ऑफिस में होते हैं हमें हमेशा साफ सुथरी जगह पर रहना पसंद है। गंदी और फैली हुई जगह में नकारात्मक भावना देती है, जो हमारे मन में नकारात्मक विचार का बादल बना देती है। यहाँ पर लेखक काम करने के 4 अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं। आप अपने टेबल पर पड़े पेपर को एक जगह पर अरेंज करो और सबसे ज़रूरी है उनको आगे रखिए। चीज़ों को उनके इम्पोर्टेंट के अनुसार अरेंज करो। जब आप कोई समस्या का फेस करते हो तब उससे रिलेटेड सारी जानकारी को कलेक्ट करो और उसका उपयोग करके सही निर्णय लो।